इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उकाबों की तसल्लत पर फिजाएं फख्र करती हैं, उकाबों की तसल्लत पर फिजाएं फख्र करती हैं, खुदी के राजदानों पर दुआएं फख्र करती हैं। वतन से जिनके बेटे पैदा हो महमूद आलम से, वो धरती सर उठाती है, वो माएँ फख्र करती हैं। मोहतरम मसअद इकराम, हाज़रीन महफिल और मेरे हम मकतब साथियों, आज हम सब यहाँ यौम दिफा पाकिस्तान के सिलसिले में जमा हुए हैं। ये दिन हमारे कौमी तारीख का एक रोशन और सुनहरी दिन है। 6 सितंबर 1965 को जब रात की तारीकी में हमारा दुश्मन बुज़दिलाना हमला करके लाहौर पर कब्जा करना चाहता था, तब पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने वतन का दिफा किया। उस दिन दुश्मन को पूरा यकीन था कि वो चंद घंटों में लाहौर के सड़कों पर घूम करेगा, लेकिन अल्लाह ताला की मदद और पाकिस्तानी फौज की बहादुरी ने दुश्मन के नापाक कदम को खाक में मिला दी। ये वो दिन था जब पूरी कौम एक जिस्म और एक रूह बन गई थी। औरतें, बच्चे और पूरे दुआएं कर रहे थे, अपने ज़रात वतन के नाम पर वक्फ कर रहे थे। यूं लग रहा था जैसा पूरा पाकिस्तान एक महाद जंग में तब्दील हो गया। हम सब जानते हैं कि मेजर राजा अजीत शहीद भट्टी ने अपनी जान कुर्बान करके यौम दिफा की लाजवाब मिसाल कायम की। एम आलम ने सिर्फ 1 मिनट में दुश्मन के 5 चाँद मार गिराए और पूरी दुनिया और दुश्मन को दिखाया कि पाकिस्तानी फिजाइया एक बेहतरीन फिजाइया है। इसी तरह और कई गुमनाम शुदा ने कुर्बान कर अपनी जानों के नजराने पेश किए, जिनके नाम शायद आज हमें याद ना हो, लेकिन उनकी कुर्बानी आज भी हमारी आज़ादी की जमानत है। और इसलिए आज भी हम कहते हैं कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। लिबास से गैर न होगा जब तन में अपने, न फिर कोई सांप आस्तीन से निकलेगा। और जो बांटेगा आलम में रोशनी अपनी, मुझे यकीन है वो आफ्ताब इस सरज़मीं से निकलेगा, मुझे यकीन है वो आफ्ताब इस सरज़मीं। यौम दिफा सिर्फ माज़ी की याद दहानी नहीं है, बल्कि ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों और सिपाहियों ने अपनी जानें देकर ये मुल्क बनाया और बचाया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे मजबूत करें। पाकिस्तान की असल ताकत उसके हथियार नहीं, बल्कि उसके नौजवान हैं। अगर नौजवान तालीम हासिल करें, ईमानदारी अपनाएं और कानून का एहतराम करें और इत्तेहाद कायम रखें, तो दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती, जंगें मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती, बल्कि मईशत, साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के मैदान में लड़ी जाती हैं। अगर हम तालीम में आगे बढ़ेंगे, अगर हम ईमानदारी अपनाएंगे और मईशत को मजबूत करेंगे, अपनी ईमानदारी को शुआर बनाएंगे, तो ये पाकिस्तान का असल दिफा होगा। याद रखें, अगर हम आपस में तकसीम हो गए, एक दूसरे की मुखालफत और नफरत में लग गए, तो ये पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी पहचान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार है। आइए आज वादा करें, आइए आज के दिन याद करें कि हम पाकिस्तान के वफादार रहेंगे। हम अपनी तालीम को अपना हथियार बनाएंगे, मेहनत और ईमानदारी को अपना शुआर बनाएंगे। और मैं आखिर में अपने शुहदा को खिराज अकीदत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और उसे अमन, खुशहाली और तरक्की अता करे। और मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शय से करना चाहूँगा कि अभी एक फर्ज बाकी है, निभा कर लौट आऊँगा। अभी एक फर्ज बाकी है, निभा कर लौट आऊँगा। वतन का कर्ज बाकी है, चुका कर लौट आऊँगा। कसम मुझको मिट्टी के वतन के मिट्टी के जख्मों की, सिफायती दुश्मन को मिटा कर लौट आऊँगा। मुझे मालूम है कि मैं तेरी आंखों की ठंडक हूँ, परेशान न हो मेरी माँ, मैं जाकर लौट आऊँगा। सजा कर रखना मेरे खातिर कफन तू सब्ज़ परचम का, सजा रखना मेरे खातिर कफन तू सब्ज़ परचम का। मैं नहू से सर से पाँव तक नहा कर लौट आऊँगा। वक़्त एक फर्ज बाकी है, वक़्त एक फर्ज बाकी है।